नमस्कार, मैं सिंपल रहाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। इस क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपने कितने सही किए हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, प्राथमिक। इसका आंसर डी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का प्रधान होगा, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। इसका आंसर है सी, प्रथम का अंतिम होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति, प्रकृति। तो अनुरक्ति का होगा विरक्ति। आंसर सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो अनुग्रह का क्या होगा, इसका आंसर है ए, विग्रह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, अभाषण, अनभाषण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कार। इसका आंसर है डी, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का होगा प्राचीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, आवर्तक का विलोम शब्द है। प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत, प्रकर्षक। इसका आंसर है बी, आवर्तक का होगा अनावर्तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या है। वैभव, लाघव, पराभव, निर्भीक। इसका आंसर है बी, गौरव का लाघव होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, अमृत का विलोम है। अर्क, पीयूष, मधुर, विष। इसका आंसर है डी, अमृत का होगा विष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। सदाचार का विलोम शब्द है। आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। इसका आंसर है बी, सदाचार का होगा कदाचार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। करपट का तद्भव रूप है। कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। इसका आंसर है डी, करपट का होगा कपड़ा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हाथ, हार, हाथी, हंसी। इसका आंसर है हाथी, हस्ती का हाथी होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चौथा का तत्सम शब्द है। इसका आंसर है डी, चौथा का होगा चतुर्थ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। इसका आंसर है बी, घोटक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोत,
गोद, गेहूं, गोह। इसका आंसर है सी। गोधूम का क्या होता है? गेहूं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अंगना, गयंद, अंगी, वानर। इसका आंसर है बी, गयंद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। इसका आंसर है बी, बांझ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। इसका आंसर है डी, यौवन तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। इसका आंसर है ए, पंक्ति तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। प्रश्न है 21। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आसु कवि। इसका आंसर है डी, आसु कवि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 22। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकर। इसका आंसर है सी, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। इसका आंसर है सी, रिक्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 24। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्मेष, निर्मिमेष। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। इसका आंसर है बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 26। जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। इसका आंसर है सी, युधिष्ठिर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, विशेषज्ञ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। इसका आंसर है सी, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द है परिमेय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। प्रश्न है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी,
अभाषी। इसका आंसर है ए, मितभाषी, कम बोलने वाला। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आशातीत, अप्रत्याशित, आशाविंतित, प्रत्याशा। इसका आंसर है बी, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है एक की वर्तनी शुद्ध है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। इसका आंसर है बी, इसकी वर्तनी शुद्ध है, आधिकारिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। इसका आंसर है सी, कवयित्री। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका आंसर है सी, परीक्षा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, याग वलक्य, ये अशुद्ध है लिखा। हस्तक्षेप सही है, सदस्य, गृहिणी, ये सारे सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। इसका आंसर है बी, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 36। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, अनुकूल, ये सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है सी, ये वाला राइट है, प्रामाणिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 38। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, अंतर ध्यान। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39। प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, अंधकार, ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है सी, अनुग्रहित। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41। प्रश्न है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। विपुला, सरवरी, धेनुका, पैस्थनी। इसका आंसर है ए, विपुला वसुधा का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42। प्रश्न है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। इसका आंसर है बी,
चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर। इसका आंसर है, बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या है? चोर का पर्यायवाची, इसका आंसर है ए, खनक। चोर का पर्यायवाची है खनक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44। जीव का पर्यायवाची क्या है? वचन, रचना, ध्वनि, जीव। इसका आंसर है बी, रचना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45। प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। इसका आंसर है डी, अंधकार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 46। प्रश्न है हुताशन का पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। इसका आंसर है बी, अग्नि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47। बिजली का पर्याय है सरवरी, तन्य, रमणी, दामनी। इसका आंसर है डी, बिजली का पर्याय है दामनी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48। प्रश्न है अपर्ण शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। अपर्णा का पर्यायवाची है पार्वती। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 49। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। इसका आंसर है बी, चंचरीक भोरे का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है इला, अचला, अचल, अवनी। इसका आंसर है सी, पृथ्वी का पर्यायवाची इला भी होगा, अचला भी होगा, अवनी भी होगा, लेकिन अचल नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51। प्रश्न है खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। इसका आंसर है सी, खेलना से विशेषण शब्द बना है खिलाड़ी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से एक भी नहीं। इसका आंसर है सी, पांडु शब्द जो है ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है अकूत, आचार, अकर्ण, अचंड। इसका आंसर है बी, आचार विशेषण नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54। प्रश्न है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, संपूर्णतावाचक। इसका आंसर है सी,
आवर्ती वाचक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। इसका आंसर है डी, मानस। ये विशेष्य शब्द है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 56। प्रश्न है 56। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। काला सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है, विशेष्य विशेषण है। इसका आंसर है सी, काला क्या है? विधेय विशेषण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 57। प्रश्न है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तिक वाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। इसका आंसर है बी, क्रमवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 58। प्रश्न है कोई आदमी आया। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इसका आंसर है ए, अनिश्चयवाचक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 59। प्रश्न है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी, लड़की, सुंदर, लड़की, सुंदर, लड़का, सुंदर, लड़के। इसका आंसर है ए, सुंदरी, लड़की। आगे देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषक। इसका आंसर है बी, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कितने सही की है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।